नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। पहला हमारे पास है a की घात 3 गुणा b की घात 3। देखिए जब आधार अलग अलग हो, देखिए इनका आधार अलग अलग है, a और b है, और घात क्या है, समान है। तो जो आधार होता है उनको कोष्टक के अंदर ले लेते हैं, तो a गुणा b। अब कोष्टक लगा देंगे और इनकी घात क्या है, सेम है, तो ये 3 ऐसा कैसा लगा देंगे, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, ये हमारे पास 7 की घात 5, और देखिए भाग है तो बटे में ले लूं, 6 की घात 5 है। तो देखिए जब आधार समान हो, ऊपर आधार 7 है, नीचे आधार 6 है, जब आधार क्या हो, अलग अलग हो और घात क्या हो, समान हो, तो जो आधार होता है उनको कोष्टक के अंदर ले लेते हैं, तो 7/6, और कोष्टक लगा करके उनकी जो घात है वो लिख देते, तो ये लिख दिया 5। ये इसका क्या हो गया है, हल हो गया है। आगे देखिए तीसरा नंबर का ये हमारे पास है। तो देखिए इनका क्या है, आधार क्या है, समान है। जब आधार समान हो और संख्या किसमें हो, गुणा में हो, तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो आधार को लिख लो ऐसा का ऐसा, तो 25 से, अब देखिए गुणा में है तो घात जुड़ जाएंगे, तो 3 और 7 कितना हो गया, 10 से। अब कोष्टक को हल कर लिया तो कोष्टक को हटा देंगे। आए क्या है, भाग का चिन्ह है, तो ये भाग का चिन्ह है तो बटे में ले आएंगे इस संख्या को। 25 की घात क्या है, 10 है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोनों का आधार क्या है, समान है, और संख्या किसमें है, भाग में है। तो जब आधार समान में और संख्या भाग में हो तो उनकी घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो जो आधार है उसको ऐसा कैसे लिख दो, आधार 25 है। अब देखिए ऊपर पावर 10 है और नीचे पावर 10 है, तो 10 में से 10 घट जाएगा, तो क्या आ गया है, 25। और 10 में से 10 गया तो कितना बचा, 0। और जब किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है, ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर 1 आ गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया।